जिन्होंने यहाँ पर आन के हमें इज्जत दी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब शुरू करते हुए गुजारिश है आप लोगों से कि आप जब भी वोट डालें 13 को लेके आए, कोशिश करें। एक बात, दूसरी बात ये खुदाम बिरादरी जिसका एक नाम है, और तकरीबन मेरा ख्याल है कोई ऐसा बिरादरी का नहीं है जो नहीं पहचानता होगा। खुदाम बिरादरी के काम क्या क्या हैं, इसका कोई वाज़ेह ऐसे होते हैं ना, जाहिर करते हैं। ये खुदाम बिरादरी ऐसी बिरादरी है, ये ऐसे लोग जो मुझसे अक्सर किया जाता है और उसका जवाब हमेशा देता हूँ, और आज ये मेरे पास फ़ोरम भी है मैं इस चीज़ का जवाब दे सकूँ। बहुत से लोग सवाल करते हैं भाई खुदाम बिरादरी का क्यों हिस्सा हो। सबसे पहला सवाल होता है भाई इत्तेहाद बिरादरी, वहाँ पे भी हमारे दोस्त हैं, वहाँ पे भी हमारे बड़े हैं, लेकिन खुदाम बिरादरी का ही हिस्सा क्यों बने हो, एक मेन सवाल है। और आप लोग खुदाम बिरादरी को वोट क्यों दें, इस बात का ऐलान करता हूँ। अल्लाह ताला ने खुदाम बिरादरी को तरक्की दी, खुदाम बिरादरी ऑफिस बैरर बनी, पूरा पैनल कामयाब होकर आ जाए, कुछ दिनों में आपकी बस को ऑपरेट कर देंगे। किस बात का नफा नुकसान, जिस दिन नुकसान में जाएगा ना इदारा, उस दिन हम कामयाब होंगे। तो हम बिजनेस करने थोड़ी बैठे हुए, ये मेरा आपसे वादा है। आज ये आपकी भरपूर जज़ाकल्लाह, आपकी बहुत खिदमत है इस हवाले से, इंशाल्लाह रहेंगी, इसी तरह से रहेंगी। जज़ाकल्लाह जज़ा। बुनियादी ज़रूरत उसकी मस्जिद होती है। आजकल हम लोग एक फुटपाथ नहीं देते किसी को। भाई ऐसा ही है ना, कोई अपने आगे की फुटपाथ पे बाइक खड़ी कर दिया तो परेशान हो जाता है। रशीदिया मस्जिद, इलाके की मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद, इनके खानदान की डोनेट है, इस खानदान की वो डोनेट है, कोई नहीं देता आजकल। इन्होंने कभी जिक्र नहीं करा इस बात का, लेकिन आज ज़रूरी है। भाई साहब अल्लाह ताला आपको इस पर जज़ाए खैर दे। और इस बारे में अगर आप कुछ एक दो लोग, यहाँ पर इन्होंने दो दुकानें ज़बरदस्ती ख़त्म करने की कोशिश करी। भाई शाहिद आज जो है माशाल्लाह बहुत मस्जिद की खिदमत करते हैं। उन्होंने वज़ू खाने की जब वो करी तोसी, तो मुझको उन्होंने बुलाया कि भाई ये सारी दुकानें ख़त्म करने को कह रहे हैं। मैंने कहा आप 2 दुकानें रोकिए। उन 2 दुकानों का किराया 50,000 रुपये आता है। ये कहते हैं तो इनको जो है उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने फाले रहे। ये जो आपका जो इसका जो है जमीयत ऑफिस का बिजली का बिल कितना आता है, नए एसी लगा रहे हैं आप ये बस क्यों नहीं चला लेते वो पैसे बचा के। बस मैं यही कहूँगा, इंशाल्लाह ताला जुनाद सही कह रहे हैं, इंशाल्लाह हम बस जो है चलाएँगे और आपकी ज़्यादा खिदमत करेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह भाई साहब। डिजाइन जो खराब करने वाले आप कौन है, तो इसमें राजारियों में कमरे निकालने वाले। आपको एक मौका आता है कि भाई ये डोनर ने हमें कब्रों के लिए दी थी, इसलिए हम इस काम को कर रहे हैं। हजरत जब ये कब्रिस्तान को फाइनलाइज किया गया था तो उस डोनर से परमिशन ली गई थी। तो आप लोग और मैं कौन होते हैं उस चीज को खराब होने। खुदारा 2022 एक वो वाहिद साल है जिसकी तजवीज़ 4 कब्रिस्तानों में हुई है। पहले बिरादरी के जो हमारे अकाबरीन यहाँ बैठे हैं और तमाम अहलियान अल्लाह वाला टाउन, सबसे पहले मैं इस फोरम पे आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अहलियान अल्लाह वाला टाउन ने हम पे भरपूर एतमाद का इजहार किया। अहलियान अल्लाह वाला टाउन ने हम पे बड़े भरपूर किस्म के एतमाद का इजहार किया। और मैं जिस सीट पे इलेक्शन लड़ रहा था उस सीट के जो इलेक्शन अभी आगे होंगे, लेकिन हम पे एतमाद का इजहार किया, उसके लिए मैं पूरे के पूरे अल्लाह वाला टाउन के लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ। ये एडमिट सोसाइटी से कौंसल मुंतखब हुए। वार्ड नंबर मेरे ख्याल से 4 था आपका, वार्ड 2 से अपना वहाँ से एडमिट सोसाइटी से कौंसल मुंतखब हुए। इसी तरह यानी कि हमारे अकाबरीन ने यानी कि इस पूरे यूसी के अलावा जो अल्लाह वाला टाउन की यूसी है, इससे हट के नासिर कॉलोनी वाली यूसी से यही अल्लाह वाला टाउन के एक फ़र्द को जो मेरे छोटे भाई के साहिद फिरोज, उनको नाम की तरफ से जितने बिरादरी के काउंसलर्स और चेयरमैन मुंतखब हुए हैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये लोग जो हैं वो बिरादरी के हवाले से और इलाके के हवाले से अपने काम के साथ मुखलिस होंगे इंशाअल्लाह, और लोगों को इसका नतीजा इंशाअल्लाह ताला उनके सामने आएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बड़े इम्तिहान की घड़ियाँ हैं और हमेशा अल्लाह पाक का ये करम रहा है कि मुझे यहाँ से आपके इलाके से बेइंतहा प्यार और मोहब्बत मिली है।
और अब तो मेरी हार्ड डिस्क भी फुल हो गई है कि कितने लोगों को मैं याद रखूँ। बाज़ औक़ात चेहरा याद रह जाता है तो नाम भूल जाता हूँ, नाम याद रहता है तो चेहरा भूल जाता हूँ। उम्र का तकाजा है। अल्लाह पाक ने पहला काम जो लिया था यहाँ पे वो पानी की पाइपलाइन का, वो भी मुझे याद है। यही आरिफ स्कूल का कोना था और कुरंगी क्रॉसिंग से वो आ रही थी। और उसके बाद भी बड़े मराहिल आए। बात यह है कि जज्बा सच्चा हो तो मंजिल आसान हो जाती है, नीयत साफ हो तो मंजिल आसान होती है। अल्लाह की मदद और नुसरत साथ शामिल हो जाती है आपकी नीयतों के ऊपर। मैं नौकरियों की बात नहीं करता, तो ये बात सोच रहा था अपने साथियों में तस्करा किया। खुदा का करना देखो आप क्या हुआ मेरे साथ। खुदा का करना ये हुआ कि एक वर्ल्ड मेमर ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा नाम सुना होगा आपने, कि 27 जो कबीले हैं मेहनों के, धोरंजी, माटवा, जयपुर, फाला, ठिकाना, ये सब मुख्तलिफ कबीलों में बटे हुए थे। फिर उन्होंने जब देखा कि हमारी मेजोरिटी ऐसी नहीं हो रही है, हम बटे और मेमन है, तो मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा यार कोई बात नहीं, अपनी बिरादरी के बच्चे हमारे पास दे दो। क्योंकि मैं आज अगर किस काम की इब्तिदा करूंगा, साल 2 साल 3 साल लग जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ जो सोच आज पॉजिटिव हो, अल्लाह ताला मुझे उस पर अमल की आज से और अभी से तौफीक दे दे। तो ये बात जहन में आई। जहन में आने के बाद जब जनाब मैं, उसने मुझे कहा कि आओ मेरे पास, वहाँ आके बैठ के मैंने बात करी उसके साथ। तो उसने कहा यार बच्चे भेजना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है बहुत अच्छी बात है, हम कर रहे हैं इस काम को। मैंने कहा ताकि उस तरीके पे तुम भी कायम रहो और मैं भी कायम रहूँ। तुम्हारे बाद कोई और आ जाए तो उसको मानने से इनकार करते, ज़बानी बात हो, ये मेरे बाद कोई और आ जाए तो उसको मानने से इनकार करते। लिहाजा हम इसको तहरीर में ले जाएंगे और दोनों ऑर्गेनाइजेशनों की तरफ से ये तहरीर होगी। कहना ठीक है, मैंने कहा पैसा नहीं दूंगा, पैसे भी नहीं दूंगा, मेरे बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे और इंशाअल्लाह ताला वहाँ अगर हमें जरूरत पड़ी, हमें कारोबार से वाबस्ता है, उनको अंदाज़ा है इस चीज़ का कि आने वाला वक्त जो चीज़ आज जिस प्राइस में ख़रीद रहे हैं वो दूसरी दफ़ा ख़रीदने जाएंगे तो मुझे उम्मीद है वासिफ है हालात के हिसाब से वो आपको उस प्राइस में नहीं मिलेगी। ये हाल पीछे है कि जो चीज़ आप बाहर से मंगा रहे हैं वो आपको आज जिस प्राइस में मिल रही है वो आइंदा उस प्राइस में नहीं मिलेगी, इसलिए कि आपका रुपया जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है और वो अपनी कदर खोए चले जा रहा है। जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो इसका नतीजा क्या होता है, एक माशरे पर, एक सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है। तो बिजली का बिल देंगे, या बच्चों की तालीम के पैसे देंगे और खाने के पैसे और किचन के पैसे कहाँ से आएंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि लोग टीटियां अपने हाथ में रख के घूमेंगे और लूटना और किसी को जान से मारना अपना हक समझेंगे। कल परसों में टीवी पे देख रहा था कि सिंध के किसी अंदरूनी इलाके का था कि माँ ने और बाप ने दोनों ने 5 बच्चे छोड़ के खुदकुशी कर दी। तो टीटी नहीं उठाएगा, या तो अपने आप को मार लेगा या अपने बच्चों को मारेगा या दूसरों को मारेगा। तो ये बड़ा भयानक वक्त है इस वक्त की। जिस तरह मेरे बाप दादा, आपको किसने कहा कि अल्लाह वाला टाउन से खुदाम का नुमाइंदा नहीं है? मैंने बताइए कौन है। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ, मैं रहता हूँ अल्लाह वाला टाउन में। हफ्ते में 8 घंटे मैं अल्लाह वाला टाउन के लोगों के दरमियान रहता हूँ, लेकिन किसी को मुशावरत भी नहीं होती कि जी मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ, फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ, कुछ नहीं करता मैं। तो मैं सिर्फ ये क्या आपसे अर्ज़ कर रहा था, कल का उनका माशाल्लाह जलसा सुना मैंने, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम घर बनाएंगे और लोगों को किस्तों पे घर देंगे। तो भाई मुझे एक बात का जवाब दो, आज से 5 साल पहले मैंने मुंतज़मा में ये चीज़ पावर करवाई कि जी एक बिरादरी का डोनर है जिसको आप अगर ये फ्लैट, ये प्लॉट 31G के 18 फ्लैट देते हैं आगे पीछे को किराए के ऊपर देगा, बहुत ही नॉमिनल किराए के ऊपर। और सिर्फ उसका जो ख्वाहिश थी वो ये ख्वाहिश थी कि जो घर मैं बनाऊंगा उसमें मेरा इख्तियार सिर्फ 10% का हो कि मैं जिसको देना चाहूँ बिरादरी के लोगों को मैं दे दूँ, आप उसमें इतराज़ नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ लेकर मैं जमीयत के दफ्तर में गया, मैंने उनसे बात की, तो वहाँ पे जी भाई जो काम हुआ मेरे साथ, मेरा दिल बहुत खट्टा हो गया। कर रहा है वो प्लॉट अपने नाम नहीं करा रहा, वो प्लॉट लेके कंधे में भाग नहीं रहा, वो कह रहा है मैं बनाऊंगा, दूंगा और जमीयत के हवाले कर दूंगा। जमीयत किराए पे दे, नॉमिनल किराए पे बिरादरी के लोगों को दे, 11 महीने का एग्रीमेंट करे और जो 11 महीने में अगर किराया देने में हिल-उज्जत करे, निकाल के बाहर खड़ा कर दे। न देखे कि ये मेरे मामू का बेटा है, ये मेरे चाचा का बेटा है, ये मेरी फूफी का बेटा है। इससे फ़ायदा क्या होता? जमीयत की गैर ज़काती कहला भाई मंसूर इस सिलसिले में काम करें आप। मैंने कहा कर तो सकते हैं लेकिन पैसे बहुत चाहिए। मैंने कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा अभी एक 8 फ्लैट एक साहब मुझे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 78 लाख रुपए में मैं आपको 8 फ्लैट दे दूँगा। ठीक है,
कहने लगे सुबह आके ले जाना मुझसे पैसे। और जज़ाकल्लाह, मैं गया, उनसे बात की, उन्होंने शायद रियायत भी की कुछ थोड़ी सी, और 8 फ्लैट जो है मुझे दे दिए। कहने लगे आप ऐसा करें 50 फ्लैट और ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह 50 फ्लैट लिए। हमारा जो तरीक़ाकार है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह वाला टाउन में रहता हूँ और अल्लाह वाला टाउन में हर इतवार को मैं मौजूद होता हूँ। अगर मैं झूठा हूँ या कोई कह दे कि जी मैंने जिसको स्क्रूटनी करके घर की चाबियाँ दी हैं, कोई फ़ोटो खिंचवाया हो, उसका नाम तशहीर किया हो या फेसबुक पे चलाया हो। फिर खुदाम से मेरा रब्ता हुआ, खुदाम ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौक़ियत दी। 52 लोग थे इनके कैंडिडेट, जिनमें से 13 इनको सिलेक्ट करने थे। मैंने आपको पहले बताया मेरा ताल्लुक जोली खान से, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब ये टाउन के रिहायशी हैं, भाई मोइन, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानते हैं। मैं अच्छी तरह यहाँ के मसाइल से और प्रॉपर्टी की वैल्यू से हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ। तो खुदाम ने मुझे मौका दिया, अब टीम में शमूलियत दी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन 52 लोगों में से हैं और साहिब हैसियत हैं। और देखिए, बरादरी को ऊपर उठाने के लिए, जैसे अभी बुजुर्ग ने कहा कि मैं 20 आदमी आपने अनाउंस किया कि 20 आदमियों को इंशाअल्लाह ताला आप हर महीने लोन के हिसाब से दें। तो भाई बात यह है कि आजकल जो पानी की बोतल है ना छोटी वाली, तो वो भी बगैर पैसों के नहीं मिलती। तो देखिए विजन है, हम बताते हैं कि विजन क्या है। उन्होंने कहा जी हमारे पास प्लॉट हैं, हम फला चीज़ कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको सस्ते किराए पर उठा देंगे। भाई मेरे, जो लोग 4 साल तक बस नहीं चला सके, अपनी बरादरी की खिदमत नहीं कर सके, अपनी बरादरी के जो बुनियादी मसले हैं वो क्या हल हो गए? मुझे तो इस बात का बाद उनको जवाब मिलता है कि आज वक्त ख़त्म हो गया, आइंदा हफ्ते को आप जो भी दिन मुकर्रर होगा बनाया बुला लिया। तो मेरे भाई, मैं अपनी माँ बहनों को इस तरह नहीं देख सकता, अल्लाह ना करे। माँ बहनें, थैंक यू। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने दिल की गहराई से बात कर रहा हूँ कि मेरी माँ बहनें जो हैं ना, वो मेरी, एक तो पहली बात तो ये है कि आप जितने हज़ार बैठे हैं, तो ये आपका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इतवार वाले दिन, इस वक्त 11:15 बज रहे हैं, तो ये आपका बहुत बहुत मैं अपनी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी जो भी समा खराशी एक है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और हम चाहते हैं हम सब मिल के हाथ में हाथ डाल के इस इदारे को उस मंजिल पर पहुँचाना चाहते हैं जो बरादरी का हक है। बरादरी को बरादरी बनाना चाहते हैं। माज़रत के साथ हम ये नहीं करना चाहते कि साहब फला मेरा दोस्त है, फला मेरा फला है, मेरा कोई रिश्तेदार है। अल्लाह ताला ने हमको ये मौका दिया था, तो मैं आप बिल्कुल सबको पता है, हमें एक कागज़ मिलता था एमसी में, ये खर्चा हुआ, ये आमदन हुई। भाई पैसे कहाँ से आए, किसको दिए, कहाँ गए, कोई हिसाब किताब कुछ पता नहीं था। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। दूसरी बात, मेरी ये एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई कि वो, और मुझे भी हिदायत दे, उसके बारे में मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इत्तेफाक की बात यह है कि मैं बाइसेट इंजीनियर हूँ, तो मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने देखी और मैंने उनसे शेयर की, उनको बताया। उसके बावजूद वो कहते हैं ना कि कौन सी हट होती है, एक होती है बालक हट, तो बालक हट जो है ना, वो उसका कोई नेमल बदल नहीं। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था, मैं बना ली ना भाई